एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी माँ गुजर गई होती है। तो उसका वकील उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसकी सारी चीजें इंद्रशीष के नाम कर दी हैं। अब आदमी हंसकर कहता है कि मेरी माँ के पास था ही क्या, बस वो मेकअप वाली किताब ही होगी जो उसके नाम कर दी होगी। तब वकील कहता है कि हाँ, वो किताब तो उसके नाम कर गई और साथ में 75 लाख भी उसके नाम कर गई। अब ये सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ एक आदमी इंद्रशीष एक औरत दिबाश्री का मेकअप कर रहा होता है। इंद्रशीष एक मेकअप आर्टिस्ट होता है और दिबाश्री एक एक्ट्रेस होती है जिसका रोमियो जूलियट का प्ले चल रहा था। दिबाश्री इंद्रशीष के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तभी उसे उसके पास से एक बॉक्स मिलता है जिसमें रिंग होती है। दिबाश्री उससे कहती है कि मुझे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है और मैं रिलेशन में आकर अपना ख्वाब खत्म नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो वहाँ से प्ले के लिए चली जाती है। दिबाश्री उसे बस अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जबकि इंद्रशीष उससे प्यार करता था। दिबाश्री के गुस्से में चले जाने से वो भगवान को ही कोस रहा होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता था तो वो उसके लिए भगवान को ही उस चीज का जिम्मेदार मानता था। वो भगवान से कहता है कि आज मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आज बारिश नहीं होगी और अगर दम है तो मेरी प्रेडिक्शन को गलत करके दिखाओ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाहर जोरों शोर से बारिश हो रही होती है। वो अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि उसकी दादी की मौत हो गई थी, लेकिन उसका बॉस सुरेश उससे चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि वो सही से अपना काम नहीं करता था और हर टाइम छुट्टी लिया करता था, इसीलिए वो उसे छुट्टी नहीं देता। वो काम के बाद जब घर जाता है तो उसका मकान मालिक उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। जब वो अपने रूम में आता है तो उसकी दादी के वकील की उसके पास कॉल आती है और वो उससे मिलने को कहता है। इंद्रशीष जब उससे मिलने जाता है तो वो उसे उसकी दादी की बुक देता है जिसमें प्रोस्थेटिक मेकअप की हर इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उस बुक का नाम होता है बहरूपी। वकील उसे बताता है कि उसकी दादी ने उसके लिए काफी सारे पैसे छोड़े हैं जो उसके अकाउंट में आ जाएंगे। इंद्रशीष बुक देख ही रहा होता है, तभी उसे दिबाश्री की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर किसी आदमी के साथ मौजूद थी। दिबाश्री उसे देखकर उसे फेक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वकील बताता है कि तुम्हारी दादी को सब पागल समझते थे लेकिन तुमने उन्हें पागल नहीं समझा और उनका मरते दम तक ख्याल रखा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी। अब वो किताब लेकर घर पर आ जाता है। वो उसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में कुछ करने का आइडिया आता है। वो बुक में देख देख कर खुद के ही मेकअप करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम नेक्स्ट डे एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अमित दत्ता होता है। वो इंद्रशीष के मकान मालिक से उसका पता पूछ रहा होता है। उसके बाद वो आदमी इंद्रशीष के रूम में घुस जाता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी अमित दत्ता कोई और नहीं बल्कि इंद्रशीष ही है जिसने प्रोस्थेटिक मेकअप से अपना होलिया चेंज कर लिया था। अब वो भगवान को कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद ही बनाऊंगा। एक तरह से वो भगवान को ही चैलेंज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो अपना मकान छोड़कर एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो रहा है। मकान मालिक कहता है कि क्या कोई लॉटरी लग गई है। इंद्रशीष कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अब ऑफिस में इंद्रशीष का बॉस उसे उससे भी बड़े बॉस के पास ले जाता है और उनसे शिकायत करने लगता है कि ये आदमी किसी काम का भी नहीं है, इसीलिए इसे कंपनी से निकाल दीजिए। सुरेश को अर्जेंटली फ्लाइट पकड़नी होती है तो वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। बॉस अब इंद्रशीष को एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। उसके बॉस को कहीं से पेमेंट आने वाली थी तो वो इंद्रशीष से कहता है कि सौरभ से जाकर कह दे कि जहां से पेमेंट आनी है वो वहां की बैंक डिटेल्स भेज दे। अब इंद्रशीष के दिमाग में कुछ चलने लगता है। वो घर जाकर मेकअप करके अपने बॉस सुरेश का ही रूप ले लेता है। उसके बाद वो बैंक जाकर बड़े बॉस के नाम से अकाउंट खुलवाता है, लेकिन अकाउंट नंबर वो सुरेश का ही डलवाता है। फिर उन्हीं सब डिटेल्स को ऑफिस में चेंज करके सौरभ को बड़े बॉस को भेजने का कहता है। बॉस जब चेक करता है कि उसे पेमेंट आई या नहीं तो उसे पता चलता है कि पेमेंट तो हो चुकी है। जब वो अकाउंट नंबर चेक करता है तो वो सुरेश का मिलता है। इंद्रशीष ने सुरेश बनकर उसका नया अकाउंट खोला और बड़े बॉस के अकाउंट नंबर की जगह सुरेश का अकाउंट नंबर डाल दिया ताकि बॉस को ये लगे कि सुरेश धोखाधड़ी कर रहा है। उसका ये प्लान पूरी तरह से कामयाब भी हो जाता है और सुरेश इस फेक क्राइम में पकड़ा जाता है। एक रात इंद्रशीष घर में टीवी पर देखता है कि शहर में कोई पीर बाबा है जो किसी की भी शक्ल देखकर उसके बारे में सब बता देते हैं। अब इंद्रशीष फिर से कुछ सोचने लग जाता है। उसने पहले तो भगवान को चैलेंज किया था और अब वो बाबा को चैलेंज करने जा रहा था। वो अमित दत्ता बनकर बाबा के पास जाता है। बाबा उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है तो वो अपना नाम अमित दत्ता बताता है। बाबा उससे दोबारा पूछते हैं तो वो फिर से वही नाम बताता है। बाबा बार बार उससे नाम पूछ रहे होते हैं पर वो वही नाम बता रहा होता है। बाबा को अंदाजा हो गया था कि ये आदमी अपना नाम सही नहीं बता रहा है तो इंद्रशीष वहां से चिढ़कर चला जाता है।
जब वो अपनी नाक को टच करता है तो उसका थोड़ा सा मेकअप निकला हुआ था। अब उसे लगता है कि शायद इसीलिए बाबा को समझ आ गया था जो वो बन के गया था वो नहीं है। अब उसी रात वो टीवी पर न्यूज देखता है कि एक राकेश सिंह नाम का आदमी जिसने अनामिका नाम की लड़की का रेप किया है वो फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। अब उसके दिमाग में फिर से बाबा को चैलेंज करने का सोचता है, तो वो अब रेपिस्ट राकेश सिंह का होलिया बनाकर बाबा के पास चला आता है। बाबा उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम राकेश सिंह बताता है। बाबा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने अपनी दादी की देखभाल की और उनकी मौत से तुम्हें दुख हुआ है लेकिन फायदा भी हुआ है। इंद्रशीष समझ जाता है कि बाबा राकेश सिंह के बारे में नहीं बल्कि उसके खुद के बारे में बता रहे हैं। बाबा उससे फिर से नाम पूछते हैं तो वो फिर से राकेश सिंह ही बताता है। बाबा उसे तब देवाश्री और सुरेश के बारे में भी बताते हैं। तब इंद्रशीष सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बाबा उससे कहते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो फिर से राकेश सिंह ही बताता है। बाबा कहते हैं कि मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना और आप पहले इंसान नहीं है जो भगवान या खुदा बनना चाहते हैं और फिर वो लोग मुंह के बल ही गिरते हैं। आप राकेश सिंह हैं तो आप वही होंगे। मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ करना। यही आपकी असली चेहरा है और हमेशा यही रहेगा। अब बाबा उससे पूछते हैं कि तुमने उस छोटी बच्ची अनामिका का रेप क्यों किया। अब वहीं लगी भीड़ उसे मारने के लिए चढ़ जाती है, लेकिन बाबा उसे एक और मौका देते हैं तो उसका असली नाम बताने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं बताता। अब वहां लगी सारी भीड़ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तब इंद्रशीष कहता है कि मैं राकेश सिंह नहीं हूँ, ये तो बस मेकअप है। वो मेकअप उतारने की कोशिश करता है लेकिन मेकअप उतर ही नहीं रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एकदम फिक्स हो गया हो। तब बाबा कहते हैं कि इंद्रशीष तुम यही तो चाहते थे ना, अब तो खुश हो ना कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इंद्रशीष एकदम पागल सा हो जाता है और अपना मेकअप उतारने की पूरी कोशिश करने लगता है पर वो उतर ही नहीं रहा होता। वहां भीड़ पुलिस को बुला लेती है। तब इंद्रशीष वहां से भागकर एक सैलून में छुप जाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है मेकअप हटाने की पर उसे नाकामी हासिल होती है। अब वो ब्लेड से अपनी स्किन को काटता है ये सोचकर कि उसका मेकअप हट जाएगा, पर असलियत में उसका खून ही निकलने लग जाता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। अब वो इंद्रशीष नहीं बल्कि राकेश सिंह बन गया था जिसे बाहर भीड़ मारने के लिए जमा थी। वो अब एक कैंची लेकर अपना लेंस हटाने की कोशिश करता है लेकिन हम सुनते हैं कि वो कैंची उसकी आंख में घुस जाती है और फिर एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।